Hello friends, today our topic is National Sports Governance Act 2025. Let's proceed. Why in the news? क्यों ये चर्चा में है? दोस्तों, कोई भी बिल एक्ट तब बनता है जब उसे प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल जाती है। रिसेंटली इस बिल को प्रेसिडेंट ने असेंट कर दिया है, इसलिए ये अब नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 बन गया है और न्यूज़ में है। स्पोर्ट्स गवर्नेंस इन इंडिया, भारत में स्पोर्ट्स का प्रबंधन। पहले हम इंडिया में स्पोर्ट्स गवर्नेंस की हिस्ट्री देखते हैं। स्टेट सब्जेक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल में, जिसमें सेंटर और स्टेट के बीच पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टेट लिस्ट की एंट्री 33 के अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स एक स्टेट का सब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि स्टेट्स अपने लेवल पर स्पोर्ट्स को रेगुलेट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग पॉलिसीज, पहले नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी एनएसपी 1984 में आई, फिर 2001 में इसको रिवाइज किया गया। इसके अलावा 2007 में एक और एक्ट आया था, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल्स मैंडेटरी शेयरिंग विद प्रसार भारती एक्ट। इस एक्ट के थ्रू मेजर स्पोर्टिंग इवेंट को प्रसार भारती चैनल पर दिखाना मैंडेटरी हो गया था। न्यू एनएसपी 2025, अब जो नया एक्ट आया है वो एकदम लेटेस्ट नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी एनएसपी 2025 पर बेस्ड है, जिसकी कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूवल दे दी है। इसने 2001 की पुरानी पॉलिसी को रिप्लेस कर दिया है। पिलर्स ऑफ एनएसपी 2025, इस नई पॉलिसी के 5 कोर पिलर्स हैं जिन पर इसका पूरा स्ट्रक्चर बेस्ड है। ये पिलर हैं: ग्लोबल एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स में ग्लोबली टॉप पर आना। सेकंड, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स के थ्रू देश में इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट लाना। थर्ड, मेकिंग स्पोर्ट्स अ पीपुल मूवमेंट, स्पोर्ट्स को हर इंसान तक पहुंचाना। फोर्थ, इंटीग्रेटिंग स्पोर्ट्स विद एजुकेशन, स्पोर्ट्स को एजुकेशन का एक जरूरी हिस्सा बनाना। की हाइलाइट्स ऑफ द एक्ट, ये नया एक्ट कई बड़े चेंजेस ला रहा है। नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज, इस एक्ट के तहत अलग अलग स्पोर्ट्स बॉडीज बनाए जाएंगे, जिसमें नेशनल ओलंपिक कमेटी एनओसी, नेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी एनपीसी, हर स्पोर्ट्स के लिए नेशनल एंड रीजनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। स्ट्रक्चर, ये बॉडीज अपने अपने इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी जैसे कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से एफिलिएटेड होंगे। इससे इंडिया का स्पोर्ट्स मैनेजमेंट वर्ल्ड स्टैंडर्ड के साथ अलाइन होगा। लोकल लेवल यूनिट, इन बॉडीज के यूनिट यानी ब्रांचेस स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होंगे। इससे ग्रास रूट लेवल तक स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट हो पाएगा। इंटरनेशनल गवर्नेंस, इन सब बॉडीज को इंटरनेशनल चार्टर एंड स्टेटस यानी इंटरनेशनल रूल्स और गाइडलाइंस के हिसाब से चलना होगा। इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड, राष्ट्रीय खेल बोर्ड एक्ट के तहत एक नया बोर्ड बनेगा जिसका नाम है नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड। इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉग्निशन ऑफ बॉडीज, ये बोर्ड अलग अलग स्पोर्ट्स बॉडीज को रिकॉग्निशन देगा। सिर्फ वही बॉडी जो एनएसपी से रिकॉग्नाइज होंगे उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड मिलेंगे, यानी रिकॉग्निशन से फंड मिलेगा। कोड ऑफ एथिक्स, हर रिकॉग्नाइज्ड नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज को अपने स्टेक होल्डर के लिए एक कोड ऑफ एथिक्स बनाना होगा। इसमें कम से कम एथिकल कंडक्ट के स्टैंडर्ड होंगे। इससे स्पोर्ट्स में और ज़्यादा फेयर प्ले और ट्रांसपेरेंसी आएगी। पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई, जो भी ऑर्गेनाइजेशन एनएसबी से ऑर्गेनाइज्ड होगी उसे आरटीआई एक्ट 2005 के तहत एक पब्लिक अथॉरिटी माना जाएगा। इसका मतलब है कि उनसे जानकारी मांगी जा सकती है और उन्हें वो जानकारी देनी पड़ेगी। कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट, एनएसबी में कौन लोग होंगे इसका डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, लेकिन मेंबर का अपॉइंटमेंट एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन पर ही होगा। मेंबर के लिए स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस होना जरूरी है, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स गवर्नेंस या स्पोर्ट्स लॉ में। नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल्स, राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण, स्पोर्ट्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए एक नया स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल बनेगा, फंक्शन होगा। इसका मेन काम स्पोर्ट्स रिलेटेड डिस्प्यूट को सुलझाना होगा। ज्यूरिडिक्शन, लेकिन इस ट्रिब्यूनल के ज्यूरिडिक्शन की कुछ लिमिट है, जैसे जो गेम्स इंटरनेशनल बॉडीज ऑर्गेनाइज करती है उनसे रिलेटेड डिस्प्यूट्स पर इसका ज्यूरिडिक्शन नहीं होगा, और नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज के इंटरनल डिस्प्यूट्स पर भी इसका ज्यूरिडिक्शन नहीं होगा। ओवरसाइट ऑफ इलेक्शन, चुनावों की निगरानी, स्पोर्ट्स बॉडीज के इलेक्शन में फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एक्ट में नए नए प्रोविजन हैं। सेंट्रल पैनल,
सेंट्रल गवर्नमेंट एक नेशनल पैनल ऑफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स बनाएगी। ये पैनल नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज के इलेक्शन को निगरानी करेगी। इंटरनल पैनल हर नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज को भी अपनी एथलीट्स, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट बॉडीज के इलेक्शन की निगरानी के लिए एक इलेक्टोरल पैनल बनाना होगा। पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की शक्तियाँ। इस एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ स्पेशल पावर मिली है। एग्जेम्पशन पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी नेशनल बॉडीज या उसकी एफिलिएट को एक्ट के किसी भी प्रोविजन से एग्जेम्प्ट कर सकती है। पब्लिक इंटरेस्ट, ये पावर सिर्फ तब यूज की जा सकती है जब पब्लिक इंटरेस्ट में या उस पार्टिकुलर स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए ऐसा करना जरूरी हो। नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव स्पोर्ट्स लॉ इन इंडिया। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया को इस तरह के एक नए और कॉम्प्रिहेंसिव स्पोर्ट्स लॉ की जरूरत क्यों पड़ी। इसके कई बड़े रीजन हैं। एब्सेंस ऑफ ए कॉम्प्रिहेंसिव एंड यूनिफॉर्म स्पोर्ट्स लॉ, अब तक इंडिया में कोई एक यूनिफॉर्म स्पोर्ट्स लॉ नहीं था। इससे रेगुलेशन इनकंसिस्टेंट थे और कई बार आउटडेटेड भी थे। एग्जाम्पल, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बिल 2013 को काफ़ी डिबेट के बाद भी इनैक्ट नहीं किया गया। टीशन डोमिनेशन इन एनएसएफएस, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन एनएसएफएस में अक्सर ऐसे पॉलिटिशियन को की पोजीशन पर रखा जाता था जिन्हें स्पोर्ट्स की मिनिमल एक्सपर्टाइज होती थी। इससे स्पोर्ट्स का गवर्नेंस और डेवलपमेंट दोनों ही अफेक्ट होते थे। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एआईएफएफ। फीफा ने एआईएफएफ को सस्पेंड कर दिया था क्योंकि इसमें थर्ड पार्टीज का अनड्यू इन्फ्लुएंस था। ओवरलैपिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कई की ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और एनएसएफएस के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कंफ्यूजन रहता था। इन कंफ्यूजन की वजह से डिसीजन लेने में देरी होती थी और डिले आते थे। इनएडिक्वेट फंडिंग एंड यूटिलाइजेशन, फंडिंग का इशू भी एक बड़ी वजह है। ऑफ्टन स्पोर्ट्स के लिए जो बजट एलोकेट किया जाता है उसका पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता था। फॉर एग्जाम्पल, 2022-23 के लिए जो बजट एलोकेट हुआ था उसका 40% से भी कम हिस्सा एथलीट डेवलपमेंट के लिए यूज हुआ। इससे एथलीट को जरूरी सपोर्ट्स नहीं मिल पाता है। इनअफेक्टिव पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पुरानी नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 1984-2001 को सही इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इसकी वजह से इंडिया में स्पोर्ट्स का ग्रोथ स्लो रहा। ओलंपिक 2036 प्रिपरेशन, इंडिया ने 2036 ओलंपिक की होस्टिंग के लिए बिड किया है। इस बिड को सपोर्ट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत थी। ये एक्ट ओलंपिक चार्टर और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करके इंडिया के बिड को स्ट्रॉन्ग करता है। कंक्लूजन, तो दोस्तों, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 का मेन एम इंडिया में एक ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और एथलेटिक सेंट्रिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाना है। ये एक्ट ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के हिसाब से स्पोर्ट्स गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि इंडियन स्पोर्ट्स में सस्टेन एक्सीलेंसी लाई जा सके। इस एक्ट से स्पोर्ट्स बॉडीज में प्रोफेशनलिज्म आएगी और फंडिंग का सही इस्तेमाल हो पाएगा। इसका अल्टीमेट फायदा हमारे एथलीट को होगा। थैंक यू।